वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व की थी। आज की वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको जो एक्सरसाइज है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। आपका है एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इन्वर्स मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज है जिसको हम साथ में सॉल्व करते बारी समझाएंगे। यह है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है आपका ABCD, ये मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो वो हम निकालते हैं A=IA से। ठीक है, एक तो आपका ये वाला मैट्रिक्स होगा ABCD = आई मैट्रिक्स, आपको पता ही है आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, और ये आपका ए ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपको इस मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करना होता है कि ये जो नंबर है इधर वाली जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और ये मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ आपकी वैल्यूज आएंगी। A11 की जगह पे A12, A21, A22 की जगह पे, और ये A, यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगी यही होती है आपकी A इन्वर्स मैट्रिक्स। इस तरीके से। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला बस ये होता है कि A=IA, और हमें इन मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि यहाँ पे 1 0 0 1 बन जाए, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी इस मैट्रिक्स की वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, सॉरी वो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी शुरू करते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपको बोला है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए उनके आपको इनवर्स निकालना है, ये बोला गया है आपको। सिंपल बोला है ना, फाइंड द इनवर्स। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला बताया ही है कि कैसे निकालना होता है, A=IA से। ठीक है, अब देखिए A क्या है हमारा, ये है, इसको रख दो 1 -1 2 3। ठीक है, I क्या आपका 1 0 0 1, और A क्या आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो हमने बताया था जैसे कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना होता है, ये 1 है, यहाँ पे तो 1 ही रहता है, यहाँ पे 0 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इस वाली लाइन में चेंज करते हैं, यानी कि रो में चेंज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, R2 सेकेंड रो है, इसमें क्या करेंगे हम, R को सेकेंड रो -2 × R1। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो सेकेंड रो ये है 2 है, 2 -2 1 जा 2 2 हो जाए, 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ, और यहाँ पे हमें 0 ही लाना है इसलिए। तो देखिए ये 1 -1 हो गया, 2 -1 2 जा 2, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। 3, देखो रफली बता देती हूँ मैं, यहाँ पे 3 -2 × -1 यानी कि -2, तो 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। अब यही प्रोसेस आपकी इस साइड भी होगी, ये तो 1 0 है ही, अब ये क्या आपका 0 -2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2, तो क्या हो जाएगा -2।
ये 1 है, 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ये आपका ए। अब देखो यहाँ तो 0 हो गया, लेकिन हमको यहाँ 5 लाना है और यहाँ 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे 1 आ जाए। वो कैसे आएगा, अब देखो इस पूरी रो को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1 आ जाएगा, सिंपल सा है ना। तो देखते हैं, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, R2 है, R2 डिवाइडेड बाई 5 कर सकते हैं अपॉन, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट रो में 1 माइनस 5, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 1 माइनस 5। अब यहाँ पे देखो क्या है, 0 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 इक्वल टू, इधर 1 और 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो -2 को 5 से डिवाइड करोगे -2/5, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे 1/5, तो ये हो जाएगा आपका -2/5 और 1/5, और ये है आपका ए। अब देखो 1 0 1 हो गया, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, R1 को R2 से प्लस कर देते हैं, ये हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1, अब -1 है और +1 है, यानी कि 0 आ गया, और ये 0 और 1 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 1 प्लस -1 2, 1 प्लस माइनस का 2/5, ठीक है। एलसीएम ले लो, 5 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस और 5, यानी कि 3/5, ये हो गया आपका 3/5। 0 में प्लस ये करेंगे तो आपका यही आएगा, और ये -2/5 और ये 1/5, ये हो गया आपका ए। अब देखो ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि आपका जो ए इनवर्स आया वो क्या है आपका 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एक मैट्रिक्स दी है ए बराबर ये, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमने बताया है कैसे निकालते हैं, ए इक्वल टू आई ए से, यहाँ पे ए क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या आपकी 2 1 1 1, और आई क्या होगी आपकी इधर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 0 0 1 1 0 0 1, और ये हो गया आपका ए। अब देखिए हमने बताया यहाँ पे हमें कौन सी मैट्रिक्स लानी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये है इसे 1 बना लेते हैं। वो कैसे, अगर इस 2 में से मैं 1 को माइनस करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा R1 है, ये R1 यानी कि R1 रो है, उसको क्या करूँ मैं, R1 रो को माइनस करूँ R2 रो से, तो हो जाएगा। देखो 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आया, और ये 1 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो इधर वाले में चेंजेस होते हैं, इधर वाली मैट्रिक्स में तो ये वाली मैट्रिक्स में भी होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हमने क्या किया, R1 में से R2 माइनस किया, यानी कि 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और ये 0 1 ऐसे ही रहेगा, और ये है आपका ए। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, अब हमको यहाँ पे 0 लाना और यहाँ पे 1, तो क्या कर सकते हैं हम, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा,
डैट मीन्स हम R2 पे क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे R1 से। वो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लाना है और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ये 1 0 ऐसे ही रहेगा। अब 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब 0 में से 1 माइनस होगा तो -1 आएगा और 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 2 और ये हो गया ए। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। हमें यहाँ यही बनाना होता है, यानी कि जो आपका ए इनवर्स आया वो क्या आया आपका, वो आया 1 -1 और 2। यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, हमको पता ही है कि इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू ए आई होता है। ठीक है, और ए क्या आपकी ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1 3 2 7, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। ये होता है आपका ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, और आई क्या होती है आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और ये हम सिर्फ 1 0 0 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो सेम हमें यहाँ क्या करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो देखो यहाँ पे तो हमारा पहले से ही 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे भी 0 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये क्या आपका 7 है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह 6 कर दूँ तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को क्या करना पड़ेगा, R2 में से माइनस करना पड़ेगा R1 को, और R1 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 1 3, ये आपका 2, R2 क्या है आपका 2 है, माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया, ये भी हो गया आपका 0। अब ये क्या है 7, माइनस 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पे भी चेंजेस होंगे आपके। ठीक है, 0 है, 0 माइनस 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 2। 1 है, 1 ही रहेगा आपका, क्योंकि 0 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 1 हो गया और ये है आपका ए। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 0 करना है तो क्या करूँगी मैं, अगर R2 पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ R1 से तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कि R1 में क्या करूँ मैं, R1 माइनस करूँ 3 मल्टीप्लाई R2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई किसी से 0 से करोगे 0 ही आएगा, यानी कि ये आपका 1 ही रहेगा। 3, ये देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 1 जा 3, ये क्या हो गया आपका 0, और ये तो 0 और 1 है ही, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये है आपका 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई -2 से करो, माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 7। अभी 0 है, 0 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो, -3 आएगा, तो ये हो गया आपका -3, और ये आपका -2 और 1, और ये ए। और हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए था, वो हमें मिल गया। यानी कि हमारा जो ए इनवर्स मिला वो क्या मिला, 7 -3 -2 1। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको,
तो इसका आपको बोला है इन्वर्स निकालने को। तो हमें पता है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए इक्वल टू आई ए से। ए आपको ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, यह है 2 3 5 7 और आई क्या आपकी 1 0 0 1 और ए क्या है, ए ही है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक लानी होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो सबसे पहले हमने जैसे सेम ऊपर क्या था ना वैसे ही करते हैं। क्या करेंगे हम, R2 में से और R1 माइनस करेंगे और R1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये 5 है, ठीक है, 5 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ऐसे ये 7 है, 7 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 इक्वल टू 1 0 ऐसे ही रहेगा। अब ये है 0 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 1 है माइनस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और ये है आपका ए। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखो R1 में क्या करते हैं हम, R1 माइनस R2 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये आपका 1 1 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा -1, ये -2 और 1 है ही। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, R2 को R1 से माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 लाना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 2। ठीक है, अब इधर क्या था, देखो 1 है, 1 में से 1 माइनस होगा 0 और 1 में से 2 माइनस होगा -1, तो ये हो जाएगा आपका 0 -1। A1 R1 ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखो 3 है, -2 में से -3 होगा आपका, कितना हो जाएगा -5, और ये 1 है उसमें -1 होगा, कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि -5 और 2 हो गया। ये हो गया आपका -5 और ये 2 और ये है आपका A। ठीक है, अब देखो अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो देखो R1 है, R1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2, सॉरी R1 प्लस 2 मल्टीप्लाई R2 कर लेते हैं। ये क्या है 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो ये बचा 1, ये 2 है, प्लस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 0, ये है 0, ये है -1 इक्वल टू। अब देखो इधर क्या होगा, ये है 3, इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस माइनस का 10 यानी कि 3 - 10 यानी कि -7। अब ये है आपका -1 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, प्लस का 4 हो गया यानी कि प्लस का 3 और ये -5 और 2 है। ठीक है, अब क्या करो, अब एक काम करते हैं हम कि हमारा जो ये है
इस R2 में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। R2 से क्या करते हैं, टेक माइनस फ्रॉम R2, इसमें से माइनस ले लेते हैं बाहर। तो ये क्या हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, ये है आपका -7 और 3। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा 5 और यहाँ हो गया माइनस का 2 और ये हो गया A। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। दैट मीन्स हमारा जो A इनवर्स आया वो क्या आया आपका -7 3 5 -2। ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, ए एक मैट्रिक्स दी है, आपको बोला है इसमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता ही है कि ए इक्वल टू क्या होता है आई ए, और ए कौन सी मैट्रिक्स होगी यहाँ पे जो आपको दी हुई है, यानी कि 2 1 7 4 इक्वल टू आई क्या आपका 1 0 0 1 और ए आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है, यानी कि यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले R2 है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो R2 है, इसको माइनस करें R1 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा हमारा, ये 2 1 है, अभी देखो ये 7 है, 7 -3 2 जा 6, यानी कि कितना बचा 1। ऐसे ये 4 है, 4 -3 1 जा 3, कितना बचा 1। ऐसे यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, और इसमें 1 -0 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हो गया आपका 1। ये है आपका ए। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 है। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस R1 में से R2 को माइनस कर लेंगे। R1 में क्या करेंगे हम, R1 से R2 को माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा 1 1, साथ ही यहाँ सॉल्व होगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 3 तो 4, 0 -1 तो -1, और ये -3 और ये 1 और ये ए। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी 1 है, हमें इसको क्या करना है 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 को माइनस कर लेंगे R1 से, सिंपल सा, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, और 1 में से 0 माइनस हुआ 1, ये 4 -1 -3 -4 माइनस का 7 1 -1 यानी कि प्लस का 1 हो गया, तो 1 + 1 2, ये हो गया ए। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यानी कि जो आपका ए इनवर्स आया वो क्या आया आपका 4 -1 -7 और 2, और यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए इक्वल टू। तो आपको क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले जैसे कि पता ही है कि ए इक्वल टू क्या होता है आई ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ए क्या है, ये वाली मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 5 1 3, और आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो
हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 बना लेते हैं। वो कैसे, R1 को R2 से माइनस करते के, तो ये हो जाएगा R1 है जो हमारी R1, उसको हम R2 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 2 है, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किया 2, और ये 1 और ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 1, और ये 0 1। अब करते हैं हम यहाँ पे 0, वो कैसे करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करके, R2 में से R1 को माइनस करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 है, 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1 हो गया, इक्वल टू ये 1 माइनस 1 है, 0 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1, ये 1 है, और 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 1 + 1, तो ये हो गया आपका 2। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर सकते हैं, R1 में से R2 माइनस करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, तो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 होगा, 0 और ये 0 और ये 1, वापस देखो 1 है, 1 माइनस करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस का 2 यानी कि 1 + 2 3। अब ये इधर क्या करेंगे, -1 है और माइनस है, 2 2 जा 4, 1 माइनस -4 यानी कि माइनस का 5, -1 2, ये हो गया A, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो A इनवर्स क्या आ गया आपका, ये आया आपका 3 -5 -1 2, और यही आपका सॉल्यूशन है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है A = आपको मैट्रिक्स दी है, आपको बोला है इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो ये क्या होगा आपका, हमें पता है कि A = IA होता है, और ये A आपका गिवन मैट्रिक्स होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 -1 -4 2 = 1 0 0 1, और ये है आपका A, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस 3 में से अगर हम इसको प्लस करें, R1 को R2 पे प्लस करें तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखो R1 है, R1 में प्लस करें हम R2 को, तो क्या होगा, 3 है प्लस -4 है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, 3 -4 -1, ये हो गया -1, यह है -1 + 2 यानी कि प्लस का 1, और ये -4 और ये 2 हो गया, इक्वल टू यहाँ 1 + 0 1 और 0 + 1 1, ये 0 1, और ये हो गया आपका A। अब देखो यहाँ 0 करना है या फिर यहाँ 0 करना है, तो हम एक काम करते हैं, R2 में से R1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। R2 को क्या करेंगे हम, R2 को माइनस करेंगे हम R1 से, और R1 को क्या करेंगे, कुछ नहीं, R1 से माइनस कर लेंगे, सिंपल सा। तो देखो क्या होगा, R1 तो आपका ऐसे ही रहेगा -1 1, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या है, -4 है, -4 और माइनस माइनस +1 हो गया,
यानी कि ये क्या बचा आपका माइनस का 3 और 2 में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा। इधर देखो 0 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 1 बचा और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, यानी कि क्या बचा -3 1 -1 0, -3 और 1। यहाँ क्या बचा -3 और 1। यहाँ क्या हुआ आपका 1 1 1 0 और ये हो गया आपका ए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, लेकिन यहाँ 0 करने हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, सबसे पहले अब देखो अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे 0 लाना है तो हम क्या करेंगे, R2 है, R2 को प्लस करेंगे R1 से, और यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे 3 होगा तभी तो ये 0 होगा, तो हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 1। अब ये क्या है, यह -3 प्लस सॉरी माइनस करते हैं, ठीक है, -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि -3 + 3, तो ये क्या हो गया आपका 0। अब ये है आपका 1 और ये माइनस का 3, 3 1 जो 3 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 1 है, ये 1 है, 1 - 3 क्या हो जाएगा आपका -2, और ये 0 है और ये -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया ए। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 1 चाहिए, तो एक काम करते हैं R2 को R1 से माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो R2 को R1 पे प्लस कर लेते हैं, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 और 1 0, यहाँ पे हम क्या करते हैं R2 को -2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 को -2 से डिवाइड करेंगे 0 हुआ, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका ए। अब देखो अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि R1 है, R1 में से हम R2 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये -1 + 0 तो -1 ही होगा, अब 1 - 1 0 और ये 0 ये 1, सेम प्रोसेस 1 - 1 0, 1 - 3/2, 1 - 3/2, एलसीएम ले लो, 2 - 3/2 यानी कि माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और ये 1 3/2 ए। ठीक है, अब क्या करो, टेक माइनस इन R1 से -1 ले लो बाहर, माइनस बाहर ले लो, तो क्या ये हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ से 0 माइनस बाहर ले लिया, यहाँ तो 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा 1/2 1 3/2, यही बचा। और यहाँ हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आपका जो ए इनवर्स से आया वो क्या आया आपका 0 1/2 1 3/2, और यही इसका सॉल्यूशन है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये है, और एक दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर आपको एक्सरसाइज का आंसर से मैच करना है तो उसका सॉल्यूशन दूसरा होगा। वो कैसे, वो देखो, वो होगा आपका A = IA। आंसर आपका ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ठीक है, देखो ए हमारी कौन सी मैट्रिक्स दी थी, वो दी थी आपको 3 1 5 2 = आई क्या आपका 1 0 0 1, और ये ए। ये तो हो गया, ये वाली जो मेथड है थोड़ी लॉन्ग है और शायद ये करने में टाइम लगे, तो हम सेकंड से भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये क्या होगा,
सबसे पहले सेम कि हमें यहाँ पे 1 करना होता है और यहाँ 0 करना होता है, यहाँ 1 करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R2 को ले लेते हैं हम अपना। R2 में से R1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। हम क्या करते हैं, जो हमारा R1 है, R1 में से हम माइनस करेंगे R2। ठीक है, साथ ही जो R1 है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। इससे हमारा सिंपल ही हो जाएगा। वो कैसे, ये देखो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 में से 5 गया 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 गया 0 और ये आपका 5 और 2 ऐसे ही रहेगा। सेम 2 1 जा 2 माइनस 0 2, ऐसे इसका 0 2 0 हो जाए 0 और -1 हो जाएगा तो -1 और ये 0 1 और ये है आपका A। ठीक है, अब आपका ये आया। अब देखो हमें यहाँ पे 0 करना है क्योंकि ये 1 और 0 तो हो चुका है पहले से। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अगर हम R1 में 5 से मल्टीप्लाई करें और R2 से माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस 5R1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो 1 0 5 है, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 2, ये हो गया आपका 2 -1, 0 है, 0 माइनस 5 2 जा 10 यानी कि -10 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 5 6 और ये है A। अब यहाँ पे 1 चाहिए तो हम सिंपल से क्या करते हैं, R2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो R2 है उसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 इक्वल टू 2 -1 ऐसे ही रहेगा। -10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और ये हो गया आपका A। अब देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि जो आपका A इनवर्स था वो कितना आया आपका 2 -1 -5 3 और यही इसका सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको बोला है इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो आपको पता ही है कि वो कैसा होता है, A = I से फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए A यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स होती है, जो गिवन मैट्रिक्स है, यानी कि 4 5 3 4 और I क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1 और A आपका A रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो R1 है, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि R1 है, R1 को माइनस कर दो R2 से, सिंपल सा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और यहाँ 3 4 ऐसे ही रहेगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1 और ये 0 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 1 1 है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो क्या होगा, देखो R2 है, R2 को माइनस कर दे 3 से मल्टीप्लाई करके R1 की, तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 1 ऐसे ही रहेगा। अभी 3 है, 3 - 3 1 जा 3,
0 हो गया। 4 माइनस 3 1 जा 3, 1 हो गया। ये 1 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। 0 है, 0 माइनस 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 3 हो गया। ये क्या आपका 1 है और माइनस करना है, और ये माइनस का 1 है, तो यानी कि माइनस का 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया आपका 4। ये हो गया ए। अब देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 1। अब यहाँ 0 करना है, दैट मीन्स R1 को हम माइनस कर सकते हैं R2 से सीधे सीधे। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 को माइनस करेंगे R2 से, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, ये 0 1 ऐसे ही रहेगा। 1 है, माइनस करना है माइनस की उनको, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 प्लस 3 4। यह है आपका -1 -4, यानी कि माइनस का 5, और ये -3 ये 4, और ये हो गया आपका ए। डैट मीन्स ये देखो आपका ये तो आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका जो ए इनवर्स आया वो क्या आया आपका 4 -5 -3 4, और यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।